सेशन भी हम लोग का आई थिंक लाइव स्ट्रीम हो चुका है। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। और आज का जो पूरा टॉपिक होगा उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेशन का जो स्लाइड है उसको मैंने आप लोग के बीच में यहाँ पे ओपन कर लिया। आई थिंक स्क्रीन भी मेरा पूरा यहाँ पे क्लियर है। सो आज डिस्कस करेंगे हम लोग अपने फॉलो अप सेशन में आने वाले ऐसे ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो कॉमनली आपके सामने खड़े होते हैं, उनका सोल्यूशन हम लोग कैसे ठीक ढंग से यहाँ पे दे पाएंगे। तो टोटल 4 ऑब्जेक्शन को लेकर बात करूंगा, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया। सो पहला ऑब्जेक्शन नंबर 1, जो कि कॉमनली बहुत सारे जगहों से आपको सुनने को मिलता होगा। ओके, लोग आपको कहते होंगे मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, यानी पूरा सेशन को देखने के बाद लोगों को एक बात समझ में आता है, कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात जरूर हिट कर जाता है कि यहाँ पे इनकम को करने के लिए हमें अपने साथ में लोगों को लेकर आना पड़ेगा, लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाना पड़ेगा, लोगों का एक टीम बनाना पड़ेगा। ओके, उसको और कोई समझ बात आए चाहे ना आए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा बात वहां पे बताया होगा, आपने उनको बताया होगा रीपर्चेज में आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके भी इनकम यहाँ पे कर सकते हैं, आपके टीम के लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे तो भी यहाँ पे इनकम हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसको समझ में आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन एक बात उनको जरूर समझ में आता है, जैसे ही हम अपने पॉइंट वैल्यू के इनकम को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और जैसे ही गोला बनना वहां पे शुरू हो जाता है कि आप ऊपर में है, नीचे आपके 2 लोग हैं, फिर उसके नीचे 2 लोग हैं, तो उनको एक चीज दिमाग में जरूर हिट कर जाता है। और उससे जो पहला डाउट उनके दिमाग में चलता है कि अगर मैं टीम नहीं बनाया तो, अगर मेरा काम आगे नहीं बढ़ा पाया तो, अगर मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया तो, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे वो सामने वाला पूछ सकता है, किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन सामने वाला आपके ऊपर लेकर आ सकता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम सामने वाले के सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर दिखाया जाता है कि सामने वाला अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि इस काम को आगे बढ़ा पाएगा। शॉर्ट में अगर इस तरह समझे तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दे देते हैं इन चीजों को लेकर, तो जाहिर सी बात है सामने वाला आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में आपको सिंपली फोकस इस चीज पे करना है कि आपको सामने वाले के मन में, सामने वाले के दिमाग में उस विश्वास को पैदा करना है कि भाई आप कर सकते हैं। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं सिस्टम के अंदर आकर, तो आप भी कर सकते हैं। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे कैसे? जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने के लिए ना जाए, क्वेश्चन के बदले में तुरंत आप उनसे पलट कर दूसरा क्वेश्चन पूछे, उसी में सामने वाले के दिमाग पे जवाब आ जाएगा कि हाँ सामने वाला मुझे क्या एक्चुअली समझाना चाहता है और सामने वाला क्या मुझे बताना चाहता है। दूसरा एक पॉइंट मैंने बताया था कि आप फील फेल्ट फाउंड थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। इस प्रोसेस से अगर आप शुरुआत करेंगे तो फिर ये आपको बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सामने वाले के साथ में कनेक्ट कर देगा। जैसे ही ऑब्जेक्शन आपके सामने, आप उसको बता सकते हैं कि सर मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, या मैम मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। जैसा भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, या उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप जैसे भी उनसे बात करें, भैया मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, अंकल मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, तो जैसे भी आपको इंडिकेशन करना है वो आपका मैटर है। वो डिपेंड करता है सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस कैटेगरी का बैठा हुआ है आपके पास में और कैसे आप उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो आप उनको कहिए कि एग्जैक्टली मैं जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था, मैं जब इस प्लान को पहली बार देखा था, सेम मेरा भी वही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको बताएं। फिर अब यहां से आप सोल्यूशन देना शुरू करेंगे। फिर मैंने अपने आप को लेकर ऐसा सोचना शुरू किया। आप मुझे एक बात बताइए सर, अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कहता है कि मैं पढ़ाई तो कर लूं लेकिन नौकरी नहीं मिली तो, आपने कभी किसी स्टूडेंट को ऐसा सोचते हुए या ऐसा कहते हुए मार्केट में नहीं देखा होगा आपने कि अगर मैं पढ़ाई कर लेता हूं नौकरी नहीं मिला तो, इस संदेह में वो पढ़ाई करना ही छोड़ दे। कोई दुकानदार को कभी आपने कहते हुए सुना है कि दुकान तो मैं खोल लूं लेकिन ग्राहक नहीं आया तो? या किसी व्यक्ति को आपने ऐसा कहते हुए सुना है कि मैं गाड़ी तो खरीद लूं लेकिन चलाना नहीं आया तो? कोई नहीं कहता, क्योंकि हर काम को करने से पहले इंसान को अपने मन में एक विश्वास आता है कि मैं इस काम को कर लूंगा, मैं इस काम को करके यहां से आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस काम को करके पास हो जाऊंगा। हर स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसके मन में इस विश्वास को लेकर पढ़ाई करता है कि मैं अच्छा पढ़ाई करके एक नौकरी जरूर हासिल कर लूंगा। अगर उसके मन में ये चीज समा जाए तो फिर तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई दुकानदार ग्राहक दुकान खोलने के लिए जाता है, बिजनेस करने के लिए आता है, तो इस विश्वास पे खोलता है कि मैं बिजनेस ओपन कर ले रहा हूँ, ग्राहक अपने आप मेरे पास में आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस विश्वास पे कहीं ना कहीं वो अपना दुकान को ओपन करता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब गाड़ी खरीदने के लिए जाता है, अगर उसको चलाने नहीं भी आता तो भी उसको ये पता होता है कि मैं सीख कर और इस गाड़ी को अच्छी तरीके से ड्राइव कर लूंगा। हो सकता है पहले मैंने 4 व्हीलर ड्राइव नहीं किया, लेकिन मैं ठीक इसको सीख लूंगा और सीख के इसको चला पाऊंगा। इस विश्वास पे कहीं ना कहीं उस काम को आगे बढ़ाता है सर। तो एग्जैक्टली इससे आप उनको ये समझा सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें इस विश्वास के साथ में शुरू करना पड़ता है, और जब इससे हम अपना काम को शुरू करेंगे ऑटोमेटिक हमारे काम में रिजल्ट दिखना हमको शुरू हो जाता है। आप उनको कह सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्जाम में पास और फेल दोनों चीजों की संभावना होती है।
ठीक है, लेकिन कभी कोई विद्यार्थी फेल होने के डर से परीक्षा देना छोड़ देता है क्या? सामने वाला इंसान क्या जवाब देगा? बिल्कुल नहीं। आप ये क्वेश्चन सामने वाले से पूछिए कि परीक्षा में पास और फेल दोनों चीज होने की संभावना रहती है सर, लेकिन कभी कोई विद्यार्थी फेल होने के डर से ऐसा नहीं करता कि वो परीक्षा देने ही नहीं गया। वो मन में इस विश्वास से कहीं ना कहीं जाता है कि मैं परीक्षा में पास कर जाऊंगा। एग्जैक्टली आप उनको समझाना क्या चाहते हैं कि आपको भी उस विश्वास से कहीं ना कहीं सिस्टम में आना पड़ेगा। दोनों चीजें होती हैं किसी भी काम के अंदर, पास की संभावना भी होती है, फेल की संभावना भी होती है, लेकिन हम पास की संभावना को उम्मीद लेकर हम उस चीज को शुरुआत कर देते हैं। तो एग्जैक्टली आप सामने वाले के दिमाग में अपने क्वेश्चन के जरिए इस पॉइंट को हिट कर रहे हैं। जवाब अपने आप को ढूंढ लेगा कि हाँ, मेरा ऐसा सोचना कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ये काम मेरे से नहीं होगा, ये गलत है। ऑटोमेटिक वो इससे आंसर अपने आप ढूंढ लेगा वो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल उसको दे सकते हैं कि एक बिजनेस के अंदर नुकसान और फायदे दोनों चीजें होती है, लेकिन कभी एक बिजनेसमैन को आपने देखा है कि नुकसान के बारे में सोचकर उसने बिजनेस ओपन ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं। एक बिजनेसमैन जो एक व्यापारी होता है वो अपने फायदे के बारे में सोचकर हमेशा एक बिजनेस को ओपन करता है। अगर वो ये सोच ले कि मुझे नुकसान होगा बिजनेस में, फिर तो कोई व्यापारी सर मार्केट में बिजनेस को ओपन ही नहीं करेगा, कोई दुकान खुलेगा ही नहीं, ना कोई कपड़े की दुकान, ना कोई ग्रोसरी की दुकान, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, कोई दुकान फिर खुलेगी नहीं। उनको ये विश्वास जरूर होता है कि मैं इस बिजनेस को जब ओपन कर रहा हूँ मेरा बिजनेस फायदे में जाएगा। तो एग्जैक्टली सर आपको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमको उसमें विश्वास करना पड़ता है, रिजल्ट उसमें ऑटोमेटिक हमको आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंत में जब इस एग्जाम्पल को आपने उनको दिया, उनको समझ में आया, अंत में उनको ये विश्वास आप जरूर दीजिए कि जब उनको विश्वास जरूर देना है कि आपसे बिल्कुल हो पाएगा सर, और इसके लिए पूरा का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, ये आपको भरपूर तरीके से मदद करेगा। आपको सुबह शाम दोनों टाइम पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए। हम लोग भी फिजिकली आपको हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। आपका काम ठीक ढंग से हो, इसलिए शुरुआत में खुद फील्ड में आपके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। ओके, आप जिनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, उनका प्लान करने के लिए, उनको बिजनेस प्लान समझाने के लिए, उनको फॉलो अप करने के लिए, ओके, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपके साथ में एक सपोर्ट टीम वहां पे खड़ा रहेगा, जैसे मेरे साथ में था। और तभी जाके आपके पास बैठ के मैं इतना अच्छे तरीके से बात कर पा रहा हूँ, तभी जाके मैं इस टीम को यहाँ पे बना पाया। अगर आप और अच्छा होगा इसके विश्वास को पुख्ता करने के लिए, अपने आईडी को ओपन करके अपने जो भी टीम बना है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर आप उसको सामने वाले को दिखाएं कि देखिए सर, जब मैं इस बिजनेस प्लान को देखा था मुझे भी विश्वास नहीं था कि इसमें मेरी टीम काम करेगी, इसमें मेरा टीम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज देखिए मैंने विश्वास किया अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और उस विश्वास से मैंने शुरू किया कि यस, मैं इस काम को आगे बढ़ा पाऊंगा, तभी जाके रिजल्ट आज मैं हासिल कर पाए। जो भी टीम है, छोटी सी टीम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आप उसको क्रिएट किए हैं, इसलिए सामने वाले को ये चीज डेमो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने पे विश्वास करते हैं। तो अगर इस तरह का डेमोस्ट्रेशन, इस तरह का टेस्टिमनी आप सामने वाले के पास रखेंगे फॉलो अप के टाइम पे, इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, सामने वाले के दिमाग में बहुत अच्छा ये चीज असर करता है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझाना है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, फिर अंत में उनको ये भरपूर तरीके से विश्वास देना है कि जैसे बाकी लोगों को सपोर्ट टीम हमारा सपोर्ट कर रहा है और तभी जाके वो काम को आगे बढ़ा पा रहा है, इसी तरह से ये सपोर्ट टीम आपको भी पूरा सपोर्ट करेगा। जैसे एक नवजात शिशु को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, उसी तरह से सर आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के एक एक कदम यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे। तो डोंट पैनिक सर, आप इस टेंशन को मत लीजिए, आपसे बिल्कुल हो पाएगा 100%। तो इस तरह से आप उनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल के तौर पे अक्सर आए दिन आपको सुनने को मिलता होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से फेलियर हुए हैं। ओके, अब कुछ तो आपके सामने ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद पास्ट में किसी कंपनी का हिस्सा थे और वहां से उन्होंने फेल किया है। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जिन्होंने दूसरों को फेल होते हुए देखा है, दूसरों को वहां से नाकामयाब होते हुए देखा है, और वो लोग आपके सामने इस तरह के प्रॉब्लम को अक्सर लेकर आएंगे। यानी या तो खुद का कोई उनका बैड एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेकर, या किसी को देखकर उनके दिमाग में ऐसा हिट कर गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। तो इस तरह से वो सामने वाला आपको दिखा सकता है कि मेरे दोस्त ने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों करूं, या मेरे रिश्तेदार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, डायरेक्ट सेलिंग किया था, उनको तो कुछ हासिल नहीं हुआ, बस टाइम वेस्ट हुआ, तो इसको करके फायदा क्या है। या तो कुछ लोग अपने आप को ऊपर भी लेके कह सकते हैं कि मैंने भी 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इसी तरह के सिस्टम में काम किया था, पूरा 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, 2 साल काम किया था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर से वही चीज तो आप सामने लेकर आए यार। ठीक है, तो इसको फिर दोबारा करके फायदा क्या है, फिर दोबारा से मेरा टाइम वेस्ट होगा।
पैसा वेस्ट होगा और कुछ मिलेगा नहीं मुझे। तो इस तरह से किसी भी तरह से घुमा फिरा के समझ लीजिए कि ऑब्जेक्शन एक जैसा ही है, पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है। तो हर तरीके से यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, बस मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि सिंपली उसको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से उसको विश्वास उठ चुका है या तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पे आप सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं, अब इसके ऊपर बात करना शुरू करिए। फिर से आपको सामने वाले का डायरेक्ट आंसर देने के लिए नहीं जाना, जो थ्योरी बताया था पलट के उससे आपको सवाल वहां पे पूछना है। ठीक है, तो आप उनसे सिंपली सवाल पूछ सकते हैं कि सर मुझे एक बात बताइए, आप जो यहाँ पे आए हुए हैं अभी इस बिजनेस मीटिंग को सुनने के लिए, तो आप किस तरह से यहाँ पे आए हैं, माने कौन से माध्यम से यहाँ पे आए हैं। तो अमूमन लोग ज्यादातर अभी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो मानिए सामने वाले ने आपको रिप्लाई दिया कि सर मैं तो अपने घर से बाइक से यहाँ पे आया हूँ। अच्छी बात है सर, तो आपको बाइक से बिल्कुल यहाँ पे नहीं आना था। बोलेगा क्यों, ना आपको नहीं पता पिछले ही महीने रोड एक्सीडेंट में बाइक से ही एक इंसान की जान चली गई। राइट, आप उनसे पूछिए, वो इंसान बोलेगा ये कौन सी बात है, उसने कोई गलती किया होगा, उसकी किसी गलती के वजह से हो सकता है गया होगा, इसकी वजह से ये थोड़ी है कि हम बाइक चलाना छोड़ दें। राइट, तो आप सामने वाले को कहिए एग्जैक्टली सर मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि मतलब उसकी गलती के वजह से जो है उसका प्रॉब्लम हुआ होगा, सबके साथ में ऐसा नहीं होगा। तो एग्जैक्टली अगर किसी रिश्तेदार मान के चलिए आपका फेल हो गया या कोई दोस्त आपका फेल हो गया डायरेक्ट सेलिंग से, तो वो अगर फेल हो गया मैं भी फेल हो जाऊंगा, ऐसा सोचना कितना सही है सर, है ना। अगर कोई नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, ये सोचना कितना हद तक सही है। एग्जैक्टली मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। दूसरा, आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई किसी घटना का वहां पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप जैसे उनको बता सकते हैं आप कि जब मैं 10th का या 12th का एग्जाम देने जा रहा था, सेम टाइम पे मेरे मामा के जो लड़के हैं वो भी उस समय 10th का या 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। ऐसी कोई घटना आप उनको बता सकते हैं। राइट, मतलब जब मैं 9th में था तो वो मेरा मामा का लड़का 10th में था, और जब वो 10th का एग्जाम दिया तो 10th के एग्जाम में फेल हो गया था। तो उस समय अगर मैं ये सोच लेता कि मेरे मामा का जो लड़का है वो चूंकि 10th के एग्जाम में फेल हो गया तो मैं भी शायद फेल नहीं हो पाऊंगा, क्या ऐसा सोचना मेरा सही होता सर। सामने वाला बोलेगा बिल्कुल नहीं, हो सकता है वो अपनी किसी गलती की वजह से फेल हुआ हो, उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया हो, उसने ठीक से फोकस नहीं किया हो, टीचर की बात नहीं मानी हो, सीरियस ना हो, इस कारण से फेल हुआ होगा। तो एग्जैक्टली सर जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिस स्टार के बारे में आप बता रहे हैं, जिस दोस्त के बारे में बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं कर पाया था, तो हो सकता है उसने अपनी कोई गलती की वजह से, अपना फोकस ना होने की वजह से, उसने सिस्टम को फॉलो ना किया होगा, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया होगा, इस वजह से फेल हुआ होगा। लेकिन मैं अगर ठीक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, तो फिर मैं सर क्यों फेल करूंगा यहाँ से। आप इस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई किसी घटना का वहां पे वर्णन करके। ओके, दूसरा आप उनको बता सकते हैं यहाँ पे, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आप किसी ऐसे विद्यार्थी को जानते हैं, किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो कभी किसी जगह पे फेल हुआ हो, पढ़ाई में कहीं भी फेल हुआ हो। अमूमन कोई ना कोई ऐसे इंसान को, मतलब ऐसे किसी स्टूडेंट को जानता ही जानता है। आज बहुत सारे लोग भर भर के गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट वहां से ही फेल करते हैं, पास नहीं कर पाते। चलो 10th में 12th में ना सही, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में सबको पता है कि हर कोई पास नहीं करेगा, और कॉमनली ऐसे विद्यार्थी लोगों को हर कोई जानता है जो 2 साल 3 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, बट वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, अभी तक पास नहीं हुआ। ठीक है, वही दूसरी जगह कई सारे लोग तैयारी करते हैं और नौकरी लेके वहां से निकल भी जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो उनसे आप एक क्वेश्चन पूछिए, बोलेगा हाँ बिल्कुल हम ऐसे स्टूडेंट लोग को जानते हैं। तो आप उनसे पूछिए कि सर जिस स्टूडेंट को आप जानते हैं जो वहां से फेल हुआ था, अगर वो फेल हुआ तो उसमें गलती किसकी थी, स्कूल की, टीचर की, शिक्षा प्रणाली की, मतलब एजुकेशन सिस्टम की, या फिर स्टूडेंट की। गलती सर किसकी थी, क्योंकि सेम उसी जगह से, उसी स्कूल से पढ़ के, उसी कॉलेज से पढ़ के बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चे टॉप भी किए हैं, बहुत सारे बच्चे उसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नौकरी भी लिए हैं। सिंपल सी बात है, तो इसमें गलती किसकी है सर, सिंपल सामने वाला बताएगा बात किसका, स्टूडेंट का गलती है। सिंपल सी बात है सर, मैं भी वही समझाना चाहता हूँ कि जिस इंसान के बारे में आप कह रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से फेल हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें हम गलती डायरेक्ट सेलिंग कैसे दे सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्ट सेलिंग का जिसका आप एग्जांपल दे रहे हैं, उसी डायरेक्ट सेलिंग से काफी सारे लोग पास भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग इनकम भी कर रहे हैं, अपने टीम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने पूरे सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। और जब इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आप दे रहे होंगे, अगर आपके पास ऐसा कोई टेस्टिमनी प्रेजेंट है जिसमें आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए सर इन्होंने भी बिजनेस को शुरुआत किया था आज से जस्ट कुछ टाइम पहले, और आज इतने लाख का इनका रोजगार यहाँ से हो चुका है। अगर इन्होंने भी सोचा होता कि डायरेक्ट सेलिंग से कुछ नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, तो फिर ये इनकम इनके घर में कैसे जा रहा है। अगर आपका उस लेवल का इनकम हो रहा है तो अपना टेस्टिमनी वहां पे दिखाइए उनको ओपन करके, अगर नहीं तो आप अपने सीनियर का भी वहां पे टेस्टिमनी दिखा सकते हैं, ऐसा इनकम का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास में, कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लोग सुनने से ज्यादा देखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं।
तो ये जो फॉलोअप के दौरान हम लोग ये जो टेस्टिमनी देते हैं ना इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, ये सामने वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा असर डालता है। इसलिए हमेशा अपने साथ में ऐसे कुछ इनकम का प्रूफ अपने साथ में रखें, जिससे कि आप सामने वाले को बात दिखा सके कि देखिए सर ऐसे लोग यहाँ से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ऐसे कुछ लोगों का आपका मोटिवेशनल स्पीच आपके पास में होना चाहिए, उसको भी वहां पे सामने बैठ के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सामने वाले के पास में बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा आप उनको कह सकते हैं, मैंने कहा था ना हर प्रॉब्लम के ऊपर अलग अलग टाइप से मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे सोल्यूशन आप दे सकते हैं सामने वाले को। आप उनसे पूछिए सर कई सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं वो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, पर हर कोई बन नहीं पाता। बात सही है, बोलेगे बिल्कुल सही है, लेकिन सर कई लोग बनते भी तो हैं। बोलेगा हाँ, कई सारे लोग टीचर बनते हैं तैयारी करके, कई सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, कई सारे लोग सीए बनते हैं। बिल्कुल सर। तो सर सिंपली सोचने वाली बात है कि जब उस काम को करके बहुत लोग सफल भी हो रहे हैं, बहुत लोग असफल भी हो रहे हैं, इसमें क्या प्लेटफॉर्म को दोष देना सही है? बिल्कुल नहीं। तो हर फील्ड के अंदर पास और फेल दोनों तरह के लोग आपको दिखेंगे, और अगर कोई किसी जगह से अगर पास है तो सिंपली ये सोचने वाली बात है कि वो अपने कारण पास है। अगर कहीं से कोई अगर फेल है तो ज्यादातर ये चांसेस होता है 99% केस में कि वो फेल कहीं ना कहीं अपनी कुछ गलतियों की वजह से होता है। तो हमारे फील्ड में भी सर आपको ऐसे बहुत तरह के लोग दिखाई देंगे जो पास है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस फील्ड से फेल भी हुए हैं। अब उनको आप बता सकते हैं लोग किस किस कारण से फेल होते हैं। जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उनको देने जा रहे हैं, संग संग ये भी उनको बताएं कि लोग इस जगह से फेल क्यों होते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि सर अगर ये गलती हम लोग नहीं करेंगे तो यहाँ से पास होने का पूरा 100% हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जैसे हो सकता है सर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे मेहनत ना की हो, क्योंकि सर ये कोई रातों रात करोड़पति बनने का लखपति बनने का सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब या तो पार्ट टाइम के हिसाब से मेहनत करें या फुल टाइम करें, जिस तरह से भी हो। अगर हम जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, हमको पार्ट टाइम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के यहाँ पे कोई सफलता नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये सोच लिया होगा कि ज्वाइनिंग कर लेने से ही यहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाता है, ऐसा कोई सिस्टम उनको दिखा दिया गया हो कि बस आप ज्वाइन कर लो आप यहाँ से पास हो जाएंगे। आई एम सॉरी सर, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो किसी गलत कंपनी में चले गए हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी गलत कंपनियां चल रही हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के मार्केट में लोगों को लूटने का काम कर रही हैं, लोगों को धोखा देने का काम कर रही हैं। तो हो सकता है वो किसी ऐसे कंपनी का हिस्सा बने हो। ओके, हो सकता है सर प्रॉपर उनको सपोर्ट ना मिला हो, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी लोगों को बस अपने फायदे के लिए ज्वाइनिंग करवा देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद उनको कोई भी फिजिकली या फिर कोई भी उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड वहां पे नहीं करते, और जिसके कारण से लोग अक्सर इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। ये भी सर कारण हो सकता होगा। हो सकता है प्रॉपर उनको ट्रेनिंग ना दिया गया हो सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग ना दिया गया हो। ओके, हो सकता है उन्होंने कोशिश ही ना की हो, बस सिस्टम को ज्वाइन करके चुपचाप खाली बैठ गए हो। इसमें से कोई भी कारण हो सकता है सर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अगर आपको इस सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे तो इन पूरे चीजों के अंदर आपको टोटल यहाँ पे फोकस करवाया जाएगा। आपको सपोर्ट कैसे यहाँ पे प्रोवाइड करना है, आपको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। बाकी कंपनी में यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कंपनी 2 सालों से सक्सेसफुली मार्केट के अंदर रन कर रही है, उसका पूरा एग्जाम्पल लाइव मैंने आपको दिखा दिया। बस आपको अपनी मेहनत को करते हुए जाना है और कोशिश को कभी बंद नहीं करना है। आप लिखवा लीजिए मेरे से, आप सफल यहाँ पे जरूर होंगे। राइट, तो इस तरह से भी आप सामने वाले के मन में इस कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से यहाँ पे आगे बढ़ पाऊंगा। कौन फेल किया था नहीं किया था उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कर पाया अपनी गलती की वजह से, हम बिल्कुल यहाँ से पास कर सकते हैं। इस चीज को सामने वाले को आप 100% दिखा सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 तरह का सोल्यूशन आपको बताया, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और आप यहाँ पे कह सकते हैं उनको कि सर ऐसा सोचना कि कोई कर पाया तो हम भी कर पाएंगे जैसे हमारी भूल होती है। ठीक है, अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई वो डॉक्टर बन गया तो आप भी बन जाओगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है, या वो उतने जगह बड़े जगह पे चला गया तो हम भी कर पाएंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो कोई कर पाया तो हम भी कर पाएंगे जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें उसके ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, उसके जैसा हमें खटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। ठीक उसी तरह कोई नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल हमारी भूल है। अगर कोई नहीं कर पाया तो उसने जो गलतियां की थी अपने उस काम को करते हुए, अगर वो गलतियां हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पे पास हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। जब कोई सफल है सर तो जो रास्ता उसने चुना है अगर वो रास्ता हम भी चुनेंगे उस सफलता की मंजिल पे हम भी पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई किसी जगह से फेलियर हुआ है तो उसने जो गलतियां की होंगी उस सिस्टम में रहते हुए अगर वो हम नहीं दोहराते तो हम यहाँ से बिल्कुल पास हो सकते हैं। बस ये चीज सामने वाले के दिमाग में आपको फाइनली क्लिक करना है।
तो ऑटोमेटिक इस बात का एहसास कर पाएगा कि यस, कोई नहीं कर पाया अपनी गलती की वजह से, डजेंट मैटर, मैं इस गलती को नहीं करूं अगर, तो मैं यहां से पास बिल्कुल कर जाऊंगा। तो ये चीज सामने वाले को आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 3, राइट, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया मार्केट के अंदर, जो अमूमन आपको सामने से सुनने को मिलता होगा आपको, ठीक है। जैसे पूरा प्लान देखने के बाद वही जो मैंने बताया कि उसको कोई चीज याद रहे ना रहे, उसको जो गोला आप बनाते हैं ना, वो उसको दिमाग में जरूर हिट कर जाता है, वो उसको जरूर दिख जाता है कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे फिर आठ आएंगे, ऐसे करके यहाँ पे इनकम बनेगा, ये दिमाग में लोगों के जरूर रह जाता है। बाकी आपने और क्या क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाया, उस पर उतना ध्यान लोगों का नहीं जाता। और जब ये चीज उसके दिमाग में हिट करता है, यहीं से क्वेश्चन उसको अराइज होता है, और कुछ तो पास्ट का चीजों से सुन के रखा है ऐसा, ठीक है, कि ये कोई चेन सिस्टम तो नहीं है। चेन, है ना, ये शब्द बहुत सारे लोग सुन के रखे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहां से जानते हैं, ठीक है, और ये चीज सामने वाला आपको दिखा देगा। ये कोई चेन बांधने वाला काम तो नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ठीक है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है क्या, इस तरह से सामने वाला आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करेगा। राइट, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे देंगे, फिर से वही थ्योरी हमने अप्लाई करना है। जब भी सामने वाला इस तरह का बात आपको कहा, ये कोई चेन सिस्टम जैसा मेरे को लग रहा है, यार ये तो कोई चेन सिस्टम ही है, लोगों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे इनकम करना पड़ेगा, ये तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग है यार, है ना, नेटवर्क में लोगों को जोड़ना पड़ता है तभी इनकम होता है, किसी भी तरह से देखिए प्रॉब्लम का रूप कोई भी तरह से दिखा सकता है वो, ठीक है, सेंटेंस कुछ भी सुन सकता है, बट अल्टीमेटली आपको एक ही चीज कहना चाहता है कि जोड़ने वाला काम हमें नहीं करना, सीधी सी बात है ना, ये जोड़ने वाला काम है, अगर लोगों को जोड़ के यहाँ पे इनकम हो सकता है, तो फिर ये हमें यहाँ पे नहीं पसंद है काम, ठीक है। अब इस जगह पे सामने वाले को आपको सोल्यूशन कैसे देना है, उनसे सबसे पहले पूछिए। अधिकतर लोग जो ये चेन सिस्टम के बारे में जो बात करते हैं ना, जो नेटवर्क सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये चेन सिस्टम का, ये नेटवर्क सिस्टम का पावर क्या है ना, और इस पावर से, इस ताकत से कितना बड़ा कहीं ना कहीं काम हो सकता है, कितना बड़ा एक सफलता हासिल हो सकता है, ये उनको अल्टीमेटली पता ही नहीं है। बस एक सुनी सुनाई शब्द कहीं ना कहीं मार्केट से लोग अपने पास में ले लेते हैं कि चेन नेटवर्क, लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे छुपी हुई ताकत को या इसके पावर को लोग नहीं समझ पाते। आपको वही पावर सामने वाले को समझाना है। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि सर, आप चेन सिस्टम से मतलब क्या समझते हैं, सामने वाले से पहले पूछिए, ठीक है। जब भी ये सामने वाला क्वेश्चन आपसे कहता है, आप उनसे इसके बारे में मतलब पूछिए। अमूमन लोगों का जवाब ये आएगा कि चेन सिस्टम का मतलब लोगों को जोड़ने वाला काम, जहां बिना लोगों को जोड़े काम नहीं होता, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, या एक के नीचे तीन, तीन के नीचे नौ, कुछ भी इस तरह का, तो वो इस तरह से कुछ आपको आंसर देगा, ठीक है। अब उनको अल्टीमेटली चेन का या नेटवर्क का अल्टीमेटली ताकत उनको समझाना शुरू करिए, क्योंकि सिंपली एक बात जान के रखिए कि जो भी लोग मार्केट के अंदर आपको मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको ऐसे कैटेगरी के मिलेंगे जिनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि बाबू, आप जिंदगी के अंदर 12 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल मेहनत करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, और मेहनत करके फिर एक अच्छी सी नौकरी आप ले लो, ओके। महीने का 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का नौकरी आपको मिल गया, यही आपकी सफलता है, यही आपका सब कुछ है। तो ज्यादातर लोगों को बचपन से जो है 90% केस में भारतवर्ष के लोगों को यही बात बचपन से सिखाया जाता है। अब जब ये बात सिखाया जाता है, तो फिर उनके दिमाग में ये चीजें कहां से आ जाएंगी, आपके 1 घंटे के डिस्कशन में जो आपने बिजनेस प्लान के अंदर चीजें उनको दिखाई। तो ज्यादातर लोगों को ये मतलब ही पता नहीं होता कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मतलब उद्यमशीलता क्या होती है। अगर आपको उद्योगपति बनने का मौका मिल जाए, ठीक है, और वो कैसे बन सकते हैं इसका मतलब ही नहीं पता, वो तो बचपन से पढ़ाई इस चीज के लिए किया है कि मुझे एक जस्ट नौकरी लेना है, किसी के अंडर में रह के मुझे नौकर वाला काम वहां पे करना है, चाहे गवर्नमेंट के अंडर में रह के हो या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, ठीक है। तो वो बचपन से जब इस माइंडसेट को लेकर ही बड़े हो रहे हैं, तो फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपने आप को व्यावसायिक बनाने का, अपने आप को उद्योगपति बनाने का, ये दिमाग में उनके पास कहाँ से आएगा, एक बार में नहीं रहता वो चीजें। लीडरशिप के बारे में नहीं आता दिमाग में कहीं ना कहीं। पैसिव इनकम के बारे में, जिस पैसिव इनकम की बात हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करते हैं, ओके, डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस के बारे में, वेल्थ बिल्डिंग के मामले में उनको कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, और हम आधे घंटे के डिस्कशन में इसको पूरे तरीके से उसके दिमाग में समझा भी नहीं सकते, ओके। वेल्थ बिल्डिंग के माने मतलब कैसे पैसे को आप अपना मल्टीप्लाई कर सकते हो। आज आपका इनकम 10,000 है, कैसे इसको महीने का 50,000 पे लेके जा सकते हो, कैसे इसको 1 लाख का 1 लाख पे लेके आ सकते हो, ओके, कैसे इसको डबल ट्रिपल किया आ सकता है, ये नहीं पता ये कैसे होता है। और जब नहीं पता, इसलिए उनको इस नेटवर्क का और चेन का ये ताकत भी उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसिव इनकम को करना, वेल्थ बिल्डिंग करना, ये बिना चेन के पॉसिबल ही नहीं है।
जो भी लोग इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं वो नेटवर्क को इस्तेमाल करके, चेन सिस्टम को इस्तेमाल करके ही कर रहे हैं, ये उनको नहीं पता। और इसीलिए लोग अक्सर इस चेन को या फिर इस नेटवर्क वाले काम को अलग नजरिए से देखते हैं। अब उनको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से उनको क्लियर करना है कि सर चेन सिस्टम को जिस तरह से आप जानते हैं, मैं अब कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये चेन बनाकर जो है किस तरह से मार्केट के अंदर लोग अपना उन्नति को कर रहे हैं, अपनी तरक्की कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिना चेन सिस्टम का, बिना इस चेन का कोई भी चीज हमारे हाथों तक उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, किसी भी बड़े बिजनेस को बिना चेन या नेटवर्क बनाए उसको आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। यहां तक कि आप उनको अब यहाँ पे एग्जांपल देना शुरू करिए, यहां तक कि जो प्रोडक्ट आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी एक चेन के माध्यम से ही हमारे हाथों में आता है सर। वहां पे भी एक चेन जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से आप देखें, जो प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं अपने हाथों में, उस प्रोडक्ट के पीछे कितने सारे ऐसे मिडिल मैन है। पहले तो रॉ मटेरियल कहीं से इकट्ठा किया जाता है उस फैक्ट्री के अंदर, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक सप्लायर होता है जो उस रॉ मटेरियल को उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर उस सामान को तैयार करता है, वो पहुंचाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, होलसेलर के पास में, वहां से रिटेलर के पास में आता है, शॉपकीपर के पास में जाता है, और फिर जाके वहां से आपके पास में आता है। ध्यान से देखिए सर, ये चेन नहीं तो क्या है, ये चेन नहीं तो क्या है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रोडक्ट हम घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी एक चेन के माध्यम से ही हमारे हाथों तक आ रहा है सर। अगर आपको चेन से प्रॉब्लम है तो फिर ये प्रोडक्ट भी आपको इस्तेमाल करना तब बंद करना चाहिए, कि ये भी तो एक चेन का हिस्सा ही है ना। ये भी तो एक चेन का हिस्सा है, एक नेटवर्क के माध्यम से पूरा होके आपके पास में आ रहा है। पहला एग्जांपल आप दे सकते हैं। दूसरा उनको एग्जांपल दीजिए कि सर फर्ज करिए कि जियो का जो मालिक है, ओके, जियो के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने ये सोचा होता कि मैं घर घर जाकर अपना जियो का जो सिम है वो अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से सब लोगों को बांट कर आऊंगा, सब लोगों को देकर आऊंगा। ठीक है, तो फिर सर आप मुझे बताइए कि जियो का सिम कितने लोगों के हाथों में उपलब्ध हो पाता, कितने लोग पास अवेलेबल हो पाता, अगर उसने ये सोचा होता तो कि मैं घर घर जाऊंगा और ये जियो को सिम को बांटूंगा। आपको लगता है कि भारत में इतने सारे जियो कस्टमर हो पाते हैं जो इतने आसानी से कहीं ना कहीं हम लोग जियो के सर्विसेज का लाभ ले पा रहे हैं, इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो ये पॉसिबल हो पाता इतने सारे घरों के अंदर, इतने करोड़ों परिवारों के अंदर? नहीं होता। जियो ने सिंपली क्या किया, उन्होंने जियो आउटलेट का पूरा एक चेन पूरे भारतवर्ष के अंदर बना दिया। हर जगह पे, हर छोटे छोटे गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, हर जगह पे उसने अपना आउटलेट को ओपन करना शुरू किया। सिंपली कहे तो एक चेन उसने पूरा बनाया, और तब जाके आसानी से आज ये सिम हम लोगों तक उपलब्ध हो पा रहा है, हम लोगों तक पहुंच पा रहा है, और इस सेवा का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं। इतने आसानी से आज 4G 5G सेवा का हम लाभ ले पा रहे हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा का लाभ ले पा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाया सर, अगर वो घर घर जाके सोचा होता नहीं हो पाता, बिना चेन बनाए ये संभव ही नहीं था। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं यहाँ पे, स्टीव जॉब्स का। अगर इस चीज में सोचा होता कि मैं एप्पल का जो आईफोन है उसको घर घर जाकर लोगों के हाथों में बांटूंगा या बेचूंगा, ठीक है, तो कितने लोगों तक आज ये आईफोन पहुंच पाता? सबसे पहली बात तो आईफोन हमारे कंट्री की कंपनी ही नहीं है, ये तो आपका यूएसए की कंपनी है ना। तो वहां से आके यहाँ पे घर घर जाके इसको बांटना संभव था, तो इसका मतलब कभी हम लोग आईफोन का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं, अगर उन्होंने भी ये सोचा होता तो। उन्होंने क्या किया, सिंपल, उन्होंने आईफोन स्टोर का पूरा एक चेन हर जगह पे क्रिएट कर दिया, हर शहरों के अंदर, इवन आज गांव के अंदर भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे आईफोन अवेलेबल आसानी से हो पाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा पूरा एक चेन जो है पूरे भारत कंट्री के अंदर उन्हें स्टैब्लिश कर दिया, तब जाके इतने आसानी तरीके से आज ये आईफोन बहुत सारे हाथों तक पहुंच पाया सर। तो सिंपली आपको ये समझाना चाहता हूं कि बिना चेन बनाए, बिना नेटवर्क बनाए किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना या किसी भी बड़े बिजनेस के अंदर सफलता पाना सर संभव ही नहीं है। सिंपली ये समझ लीजिए कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति को आप देख रहे हैं, जो भी बड़े व्यक्तियों को आप देख रहे हैं ना, आज जो चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, जो पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, जो बड़ा पैसा वो बना पा रहे हैं, ये विदाउट चेन या विदाउट नेटवर्क संभव ही नहीं है। आप जिस कंपनी का होकर काम करते हैं सर, उस कंपनी के मालिक ने भी एक चेन तैयार करके रखा हुआ है, और फिर जाके वो मालिक वहां बैठ के एंजॉय कर रहा है, और हम और आप कहीं ना कहीं उस छोटी सी सैलरी के अंदर वहां पे बस अपने परिवार को मैनेज कर पा रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? सामने वाला बोलेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सिंपली उनको इस चेन का, इस नेटवर्क का पावर को समझाइए। ओके, तब जाके उनके दिमाग में धीरे धीरे करके क्लियर होगा कि ये चेन सिस्टम जो है ये कितना ताकत रखता है, या इस नेटवर्क बिजनेस में क्या ताकत है, और इससे क्या चीज हासिल किया जा सकता है। सर आप जिस जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस में है, अब उनसे वहां पे पूछना शुरू करिए, ठीक है, कि आप जिस जॉब में है या ट्रेडिशनल बिजनेस में, ज्यादातर लोग यही मार्केट से हमको मिलते हैं,
ठीक है, या कोई स्टूडेंट अगर मिल गया, कोई हाउसवाइफ अगर है, तो सिंपली उनको क्वेश्चन पूछिए कि उस जगह पे रह के आप जो काम को कर रहे हैं, क्या वहां से आपको लगता है पैसिव इनकम अर्निंग करना संभव है? और जब पैसिव इनकम की बात आएगी, यहाँ पे थोड़ा पैसिव इनकम का आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। पैसिव इनकम का एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ कि सर आप है, आप 1 महीने के लिए बाहर चले गए, तब भी आपका इनकम कंटिन्यू आपके अकाउंट में वैसे करके आ रहा है, पैसिव इनकम। आप रिटायर हो गए अपने काम से, फिर भी कंटिन्यूअसली आखिरी दम तक आपके घर में इनकम आते जा रहा है। इवन आप नहीं है इस दुनिया में, आपके नॉमिनी के नाम पे उस काम का इनकम आपको मिल रहा है, लगातार मिलता आ रहा है, पैसिव इनकम। आप जिस जॉब में है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है, क्या वहां से आपको लगता है ये संभव है? सामने वाला कहेगा नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो सर, यदि आपको पैसिव इनकम को करते हुए आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है, तो बिना नेटवर्क बनाए, बिना चैन बनाए, ये संभव ही नहीं है। अब आप डिसाइड करिए सर कि ये चेन या नेटवर्क क्यों हमारे लिए जरूरी है। अगर तो लाइफ में आपको आर्थिक आजादी पाना है या आपको पैसिव इनकम को एंजॉय करना है, तो सर इस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इसके लिए पूरा भरपूर सपोर्ट आपको दिया जाएगा सर, बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है। तो सिंपली आप सामने वाले को इस बात को समझाइए कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी पैसिव इनकम, ये तभी जाके संभव हो रहा है सर। ठीक है, तभी जाके आज मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है। ठीक है, हम लोग भी अगर इस पावर को अपने साथ में अप्लाई कर ले, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे अपने लाइफ में बढ़ते हुए चले जाएंगे, और अपने इनकम को उस जगह पे लेके हम लोग भी जा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ चेन या फिर नेटवर्क सिस्टम के पावर से ही हो सकता है। राइट, तो इन एग्जाम्पल के जरिए आप सामने वाले को क्लियर कर सकते हैं, और सामने वाले को फिर बता सकते हैं कि आप इन सिस्टम्स के माध्यम से क्या चीज हासिल कर सकते हैं। और आज का आखिरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नंबर 4। राइट, कुछ नहीं होता, फिर भी ये चीज सामने वाला दिखा के आपको वहां पे कहीं ना कहीं टाल देता है कि ज्वाइनिंग मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ओके, 4 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, सैलरी आने के बाद ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद ज्वाइन कर लूंगा। राइट, किसी भी तरह से वहां पे इन चीजों को सामने वाला दिखाता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे देंगे? लास्ट डे भी मैंने इस पे चर्चा किया था कि जब भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आए, समझ लीजिए उसकी समस्या कुछ और है, उसको आपको अंदर से खींच के बाहर निकालना है। और उस अल्टीमेटली प्रॉब्लम का आपने बाहर निकाल लिया और उसका सोल्यूशन आपने कर दिया, तो फिर समझिए काम हो गया। क्योंकि जब भी ये इंसान प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब बच के वहां से निकलना चाहता है, उसकी समस्या कुछ और है, वो बता नहीं रहा। और उसको आप वहां पे टाइम दे देंगे अगर कि ठीक है सर, आप 3 दिन बात करिए, 2 दिन बात करिए, 4 दिन बाद आपसे बात करते हैं, उसके बाद वो बंदा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। 99% केस में यही होता है। तो जैसा मैं लास्ट डे भी आपको बताया था कि ऑन द स्पॉट फॉलो अप करिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये। और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए, इंसान टालने का प्रयास करे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया, ठीक है, कि मुझे विश्वास की प्रॉब्लम है, चेन सिस्टम से प्रॉब्लम है, मुझे अपने आप को लेके विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसको कर पाऊंगा, या मनी प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं बताया। उसने टालने के लिए बोल दिया सर मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। सबको अच्छा लगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बढ़िया आपने समझाया, लेकिन 2 दिन बात करूंगा, 4 दिन बात करूंगा, सैलरी आने के बाद करूंगा, थोड़ा समय दीजिए, सोच विचार करके करूंगा, ये चीज। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन कैसे देना है उसका, ठीक है, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन करना है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। करना कैसे, राइट? आप उनसे पूछिए, सिंपल एक क्वेश्चन वहां पे पूछिए, डायरेक्ट आंसर देने नहीं जाना, उनसे सिंपल एक क्वेश्चन वहां पे पूछना है कि सर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी डिसीजन लेने से रोक रही है। डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है सर मैं समझ गया, या मैं समझ गया आपकी बात, बट ऐसा कौन सी वो बात है, ऐसा कौन सी वो समस्या है जो आपको इस बिजनेस को तुरंत अभी ज्वाइन करने से रोक रहा है। अगर आप उसके बारे में खुलकर हमें बताएंगे, तो मैं दावे से आपको कहता हूँ कि उस समस्या का सोल्यूशन मैं जरूर कर दूंगा। यानी सामने वाले को ऐसा विश्वास दिलाइए कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को खुल के रखता हूँ, सामने वाला सोल्यूशन उसका कर देगा। अब यहां से सामने वाला हो सके आपको अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना शुरू करेगा। जैसे बोलेगा सर मेरी पैसे की अभी समस्या है ना, या मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस बिजनेस को ज्वाइन करना सही होगा कि नहीं, है ना। मतलब अब यहां से देखेंगे कि अब इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, अब उसका सोल्यूशन कीजिए, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी प्रॉब्लम किसी और जगह पे था, वो दिखा नहीं रहा था, इसको उसने दिखाया किसी और तरीके से। और जब आपने सर से क्वेश्चन पूछा, कुछ लोग आपके सामने ओपन हो जाएंगे, वहां पे ओपन होने का मतलब खुल के अपनी समस्या को सामने रख देंगे। और जब वो समस्या को रख दिए, उसका सोल्यूशन करिए, आपका काम वहां पे हो जाएगा, ज्वाइनिंग आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सामने वाले के मन से उसके प्रॉब्लम को बाहर आप निकाल सकते हैं, इस विश्वास को देकर कि अगर आप खुल के उस पर चर्चा करेंगे, मैं दावे से आपको कहता हूं कि इसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर कर दूंगा। दूसरा, आप उनको कह सकते हैं कि सर मैंने अक्सर अपने लाइफ के अंदर देखा है, जब से इस काम को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने आप को, मैंने इस चीज को देखा है। अब डायरेक्टली उनको लेके बात बोलने के लिए मत जाइए, उनको ईगो पे लग जाएगा। जब इस तरह से आप बात करेंगे, किसी तीसरे इंसान का एग्जाम्पल देके बताइए कि अक्सर जो भी लोग ये कहते हैं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो मैंने देखा है कि जिंदगी के अंदर कल और परसों बोल के कोई चीज नहीं होती।
बस जो चीज होती है वो होती है निराशा। अधिकतर मैंने सब लोगों को इस चीज को देखा है। जो भी लोग इस सिस्टम को ये बोल के टाल देते हैं, कहीं ना कहीं टाल दी है कि कल करेंगे, बात करेंगे, परसों में करेंगे, ठीक है, आज वही लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इस बिजनेस को उस टाइम पे नहीं किया, और वो बाद में जाकर उस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करते हैं, है ना कोई अपनी चीजों को गलती को देखते हुए, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा है सर कि जो भी लोग ये बात करते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये दो चीजें जिंदगी में सर कभी नहीं आती, आती है तो निराशा आती है सर। अक्सर मैंने देखा है ये चीजें, ठीक है। अगर तो आप सर इस बिजनेस को अभी स्टार्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि इसी जगह से अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे इस बिजनेस के बारे में बताना है, वो लोग आपके साथ में आएंगे और आपके साथ में आके बिजनेस को करेंगे, तो उससे बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर तो आप डिसीजन लेने में लेट करेंगे तो वो बिजनेस में जो लोग आने वाले हैं वो आपसे ऊपर की तरफ आएंगे और उसका कोई फायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उसको दिखा सकते हैं। याद करिए, जब लिस्ट बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको ट्रेनिंग दिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि अपने लिस्ट को दिखा के फॉलो अप आप कर सकते हैं कि देखिए सर आपके बाद इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे इस बिजनेस प्लान को लेकर चर्चा करना है, इतने सारे लोग हैं, और ये आपके आसपास के ही लोग हैं, कहीं दूर के यहाँ पे नहीं है, और इन तक कोई ना कोई तो पहुंचेगा, तो मैं या तो कोई और, कोई ना कोई तो जाएगा बिजनेस प्लान को लेकर। तो अगर तो आप कहीं ना कहीं आज ज्वाइन करेंगे, ये सब लोग जब आपके साथ में आपके बाद यहाँ पे ज्वाइन करना शुरू करेंगे, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे बिजनेस प्लान को देखकर कि यहाँ पे ऊपर कोई आए तो उससे आपको फायदा उतना नहीं मिलने वाला कोई, लेकिन कोई अगर आपके नीचे रह के बिजनेस को अगर कर रहा है तो उससे आपको फायदा यहाँ पे जरूर मिल सकता है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने में आपका लेट करना एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है सर। बस ये बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए लेट ना करें। जो डिसीजन लेना है अभी लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर चर्चा कीजिए, लेकिन डिसीजन सर अभी लीजिए, आपके लिए फायदा होगा, मेरे लिए नहीं। बाकी मैं तो इस सिस्टम को लेकर आगे किसी ना किसी से बात मैं करूंगा ही, और कोई ना कोई ज्वाइन सर हमेशा करता है हम लोग के साथ में। तो इस बात को सामने वाले को आप दिखा सकते हैं और तुरंत उसके दिमाग में ये बात डाल सकते हैं कि डिसीजन अभी लेना उसके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, या बिजनेस में पहले डिसीजन लेने का, पहले सिस्टम को आने का, पहले सिस्टम को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है। सिंपल सी बात है। अब ये बात उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां पे समझा सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन, आप उनको एक घटना के माध्यम से भी इस चीज को आप हाईलाइट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे कि आप उनसे पूछिए, सर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा आप, ठीक है, जस्ट एक मैं आपको बात को समझाने के लिए बात मैं कह रहा हूँ। पहले इस बात को कहिए कि सर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक से मान के चलिए कि यहाँ पे अगर भूकंप आ जाए, अचानक से, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मेरी बात को मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो अचानक से अगर भूकंप मान के चलिए आ जाए और हम लोग यहाँ पे दब जाए, और सीधे हम लोग 2-3 दिन बाद यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। 2-3 दिन तक अंदर हम लोग थे, ना खाना ना पानी कुछ भी हमें नहीं मिला। 2-3 दिन बाद हमें यहाँ से बाहर निकाला गया और हमारे सामने पानी का बोतल रखा गया, आपके सामने पानी का बोतल रखा गया पीने के लिए। आप सर उस समय बात कहोगे कि अभी नहीं पीऊंगा, इसको 2 दिन बाद पीऊंगा मैं? आप ऐसा कहेंगे सर? सामने वाला बोलेगा बिल्कुल नहीं, आप तुरंत वहां पे पानी पिएंगे, तुरंत बोतल लेके तुरंत पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको उस पानी की सबसे ज्यादा चाहत है, सबसे ज्यादा प्यास है उस चीज का, क्योंकि 2 दिन से आप पानी के लिए तड़प रहे थे सर। और जब आपके सामने पानी का बोतल रखा जाएगा, आप ऑन द स्पॉट तुरंत वहां पे उसको पीने का डिसीजन लेंगे। उस समय कोई नहीं कहेगा कि मैं इसको 2 दिन बाद पीऊंगा, 3 दिन बाद कहूंगा। तो एग्जैक्टली सर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिंपली मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए कि इस बिजनेस को लेकर आप सीरियस कितना है। अगर सच में लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सच में लाइफ में आपको पैसिव इनकम को कमाना है सर, आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी आपको देना है, अगर सच में इसके बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर इस चीज को टालने का कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सफल वही लोग हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने की भूख है, आगे बढ़ने की चाहत है। मैंने देखा है सर, अक्सर इस बिजनेस में वही लोग कमाल धमाल कर पाते हैं सर, ठीक है। इस बिजनेस में प्रोडक्ट लेकर ज्वाइन कर लेने से ही कोई पैसा यहाँ पे नहीं कमा लेता सर, सफल नहीं हुआ होता। अगर आप इस चीज को ले रहे हैं तो फिर आप गलती है। प्रोडक्ट लेने के लिए सर आप 2 दिन बाद भी ले सकते हैं, 4 दिन बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पे बैठा ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं प्रोडक्ट देने के लिए आया, ये तो बस एक जरिया है जिससे कि सिस्टम में हम लोग एंट्री लेते हैं, है ना, अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे चुन करके। सिर्फ अगर प्रोडक्ट लेने की बात होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं था, ठीक है। मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट ले लेने से यहाँ पे बिजनेस में सफलता नहीं होता, सफल तभी होता है जब उनके मन में सफलता की भूख होती है सर। सिंपल सी बात है, जिनके अंदर वो चीज है वही लोग बिजनेस से आगे बढ़ते हैं सर। तो अगर आपको, जहां तक मैं देख रहा हूँ, आपके अंदर सर वो भूख है, आप सामने थोड़ा ऊपर चढ़ाइए वहां पे, आपके अंदर वो तड़प है, आपके अंदर वो सोच है कि मुझे अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना है, जो मैं इनकम कर रहा हूं उससे एक बेहतर इनकम मुझे करना है, परिवार को एक बेहतर हेल्थ मुझे देना है, इस चीज का सोच आपके अंदर है सर। मैं आपको देख के ही लग रहा है, आपकी बातों से ही लग रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि इस चीज को टालने का कोई कारण नहीं बनता।
है ना। तो सामने वाले को इस तरह से इंडिकेट करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो बस सिर्फ ट्राई करने के इरादे से यहाँ पे आते हैं कि ठीक है करके देखेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा सर कि ट्राई करने के इरादे से यहाँ पे मत आए, आप उस इरादे से आए कि मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है। जो लोग ये इरादा लेकर आते हैं बिजनेस में, वही यहाँ पे बड़ा कुछ कर पाते हैं सर, वही यहाँ पे मुकाम हासिल कर पाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पे दे सकते हैं, राइट। कि सर आपको इस बिजनेस के लिए सबसे पहले तो वहां पे बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस है, अपने लाइफ के लिए सीरियस है, फैमिली के लिए सीरियस है, ड्रीम्स के लिए सीरियस है, तो फिर नाउ एंड नेवर डिसीजन आपको अभी लेना पड़ेगा या तो कभी नहीं। इस अप्रोच से सामने वाले को आपको बात करना पड़ेगा ताकि सामने वाला इस अर्जेंसी को समझे और तुरंत वहां पे डिसीजन को वहां पे ले सके। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। भाई फॉलो के ऊपर काफी सारी बातें यहाँ पे बताई गई। अगर आप लोग यहाँ पे इस सेशन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पे सुनेंगे, तो टोटल टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट होगा। एक बार में शायद आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जितनी बार चीजों को देखेंगे उतनी बार आपको टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर बेहतर ढंग से आप भी सामने वाले को सोल्यूशन कर पाएंगे। इसलिए सेशन को हम लोग यहाँ पे लाइव कर देते हैं ताकि बाद में जाके आप लोग पूरे तरीके से यहाँ पे चीजों को दोबारा से समझ सके। अगर तो कोई बीच में ज्वाइन किया होगा तो भी मैं उनसे कहूंगा कि सेशन को पूरा स्टार्टिंग से ज्वाइन सुने ताकि आप लोगों को पूरा टॉपिक यहाँ पे समझ में आए। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ में यहाँ पे सेशन का हिस्सा बनने के लिए। अभी बस मैंने 4 प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे बात किया, 4 से 5 और प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग अपने अगले सेशन में यानी मंगलवार के सेशन में हम बात करेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है। और उसमें भी कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा जो आए दिन आपके सामने आता है। अभी तो बस मैंने 4 प्रॉब्लम के बारे में बात किया, इसके बाहर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं मुझे पता है, तो उसको लेकर हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार जो आज के हमारे होस्ट हैं उनको वेलकम करेंगे सेशन को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने के लिए। और हाँ, एक और अपडेट मैं आप लोग को यहाँ पे दे दूं कि हम लोग का जो इवनिंग सेशन का जो जूम पैनल है वो हम लोग आज से जो है 7:55 पे स्टार्टअप करेंगे, यानी ओपन हो जाएगा अपना विंडो 7:55 से, और 8 बजे से सेशन हम लोग का लाइव हो जाएगा। तो इसको 1 घंटा हम लोग आगे कर रहे हैं कि चूंकि अब समर का टाइम आ चुका है और बहुत सारे लोग फील्ड के अंदर अब बाहर रहते हैं और उनको टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। 7 बजे से फ्री नहीं हो पाते लोग, इसलिए सेशन का टाइम 1 घंटा शाम का आगे किया गया है। तो आज से जो हम लोग का टाइमिंग होगा वो 8 बजे से रहे 7:55 से रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज का मीटिंग मैं लेने वाला हूँ लाइव आकर जूम पे, तो 7:55 पे अपने नए गेस्ट को लेकर आप लोग जरूर सेशन के अंदर ज्वाइन कर जाइएगा, राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आनंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीका से एक शानदार टॉपिक के ऊपर बात की है, जो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छा तरीके से समझे होंगे। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट आज पहले बार 19 साल का प्रोग्राम में आए हैं, तो सारे लोगों को एक बार हैंडराइज का मौका दे रहा हूँ कि आप लोग अपने तरफ से आप लोग हैंडराइज कीजिए कि आज पहले बार कोई भी साथी आए हैं और अपना आज का ट्रेनिंग सेशन आप लोगों को कैसे लगा होगा सर। तब तक आप लोग हैंडराइज करते रहिए फटाफट। और हम लोग का अभी कुछ वक्त है जो जिसमें हम ऐसा कुछ साथियों को आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा जो साथी आज पहले बार इस पैनल में देख रहा हूँ, मुझे लगता है। तो उसमें से कोई भी साथी अगर आपने आप में आप अगर पुरानी साथी हो, ये तो आज पहले बार इस पैनल में आए हैं, आप अगर कंफर्ट जोन में है सर और शेयरिंग करना चाहते, तो इस ट्रेनिंग सेशन से आपने क्या सीखा और क्या आपको अच्छा लगा सर, शेयरिंग करेंगे और अपने आप ने हैंडराइज कर लीजिए सर। तो कोई भी साथी अभी तो किसी का हैंडराइज नहीं आया है, तो हम बुलाना चाहूंगा आज का को होस्ट से, जो कि आज सुबह शाम पैनल में आते हैं और बहुत ही शानदार तरीका से उन्होंने ट्रेनर के रूप में भी हम लोग का पैनल में उपस्थित होते हैं। और आज उन्होंने होस्ट भी ऑलरेडी है मिस्टर प्रीतम कुमार सर, आप आए और ऑलरेडी आप होस्ट हैं सर। आज का इस ट्रेनिंग सेशन से आपने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा सर? प्रीतम कुमार सर, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं सर, वेलकम है सर आपका। ओके, लगता है कि सर ने कंफर्ट जोन में नहीं है। तो एसन सर, आपने कंफर्ट जोन में है तो सर आएंगे और आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा सर, एक बार फीडबैक देंगे सर।
जी सर, एसएन थैंक गुर्जर यू सर। सर। जी सर, थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो बिजनेस ओनर हैं सब इसमें बने हुए हैं और नए लोग भी हैं, तो उनको भी अच्छा सीखने को मिला होगा। तो सबको यही कहना है कि जो सर ने जो ट्रेनिंग मीटिंग लिया है वो बहुत अच्छा है, और इसी प्रकार से अपन जब फील्ड में काम करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। बट थोड़ा सा ये है कि हम अगर जब प्लान दिखाते हैं तो उससे ये जरूर पूछे कि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या बिजनेस ले रहे हैं। अगर हम बिजनेस देते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी संभावना है, और सिर्फ प्रोडक्ट ले रहा है सामने वाला तो वो काम करे नहीं करे इसकी गारंटी नहीं है। तो उसका ये भी हमें विजन क्लियर करना है कि वो सामने वाला प्रोडक्ट ले रहा है या बिजनेस ले रहा है। तो हमें अधिकतर ये है कि हमें उसको बिजनेस देना है, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग से तो सभी जानते हैं कि हम कितना सेल करके क्या अचीव कर लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है नेटवर्क के बारे में जो सर ने बताया है कि नेटवर्क सबसे बड़ी पावर होती है। तो नेटवर्क के लिए हमें उसको बिजनेस देना है, बिजनेस का ड्रीम बताना है, बिजनेस का विजन रीजन बताना है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों की टीम में अगर 100 ज्वाइनिंग है पीवी से, 100 में से अगर 5 दिन तक कोई एक दो ज्वाइनिंग आ रही है या कम आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट लिया है। तो हमें जो हमारी ऊर्जा एनर्जी समय जो हमने दिया है सामने वाले को, उसको बिजनेस को में उसको लाइए, उसको नेटवर्क की पावर बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लीडर क्रिएट करने का काम करना है। तो इस पे थोड़ा सा निवेदन है कि सभी हम सामने वाले को प्रोडक्ट ना देखें, हमें बिजनेस दें, ताकि वो बिजनेस की पावर समझे, नेटवर्क की पावर समझे। जो अनिल सर ने आज बताया है, हमारे बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं और सारे लोग अच्छे लीडर हैं, सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, वेलनेस समृद्धि को नंबर 1 पे ले जा रहे हैं। तो थैंक यू सर, सभी जुनून के साथ काम करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आए और आपने आपने अपना शेयरिंग को अच्छा तरीके से रखे सर। तो हम लोग के साथ तो और बहुत सारे साथी हैं जो कि आज पैनल में अपना शेयरिंग को रखने के लिए प्रीतम सर का ऑलरेडी हैंड आया है सर। वेलकम है सर आपका। कंटिन्यू कीजिए सर आप। यस 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस मंच में दो शब्द रखने का मौका दिया सर, उसके लिए। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रीतम कुमार, साहिबगंज झारखंड से। साथ ही साथ इस मंच में उपस्थित सभी साथियों को ग्रेट मॉर्निंग कहता हूँ। सिस्टम को रचनात्मककर्ता को कोटि कोटि नमन, सभी ग्रेट अपलाइन को कोटि कोटि नमन, इसलिए क्योंकि इन्हीं सभी ग्रेट पर्सन के बदौलत हम लोग बेहतर से बेहतरीन चीज़ों को सीखते हैं, ताकि हम अपने जीवन को और आसान बनाएं, लग्जरी बनाएं। एंड सभी वेलनेस समृद्धि के परिवार को ढेर सारी बहुत बहुत बधाइयाँ, इसलिए क्योंकि हम सभी लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर इनकम अगर हम करने के लिए आए हैं और वो तरीके समझ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों ये तरीके को समझते हुए अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आज की सेशन को लेकर वाकई में हमारे अनिल सर जो इतनी बेहतरीन सेशन लिए, वो हर बार की तरह जब भी उनका सेशन होता है बिजनेस को प्रमोशन, बिजनेस को प्रमोट, अपने आप को बेहतर लेवल पे ले जाने की तैयारियां, या फिर किन किन कारणों से हमारा बिजनेस टीम रहते हुए भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर हम नए टीम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज से हम शायद उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, ऐसे ग्रेट पर्सन हमसे छूट जाते हैं। तो इतनी बेहतर सेशन लेने के लिए सर आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रियली आपका सेशन बहुत ही ग्रेटफुल रहता है। और दोस्तों जैसा कि आज का सेशन में हमारे गुरुदेव अनिल सर ने जो बातें रखी, सच में अगले को समझने के लिए हमें उनकी एक्टिविटीज़, उनके बोलने, उनके सोचने और उनके बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। और ये तब हो पाती है जब हम हमारे सिस्टम का बेसिक चीज़ को बेहतर से समझ लें। अगर हम अपने सिस्टम का बेहतर चीज़ को, बेसिक चीज़ को समझ लें और वाकई में बुक रीड पर अगर हम ध्यान दें, तो सामने वाले की एक्टिविटी या उनके एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हम समझ पाते हैं, जिससे हमारे बिजनेस या फिर हमारी टीम बेहतर जगह जाने के लिए सुचारू रूप से तैयार होती है। इसी तरह से कई सारे हमारे टीम में भी ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आइडियाज़ आने चाहिए वहाँ पे आइडियाज़ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल नहीं समझ हो पाती है और लोगों की समस्याओं का समाधान हमारे पास शायद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम सिस्टम की बेसिक चीज़ों को नहीं रीड कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ मतलब हम लोग यहाँ पे चलते हैं सेशन। उस सेशन को अगर हम सिर्फ सुन करके अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो फिर समझ आएगी जरूर। अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं तो हम सेशन में बने हुए जरूर रहेंगे, लेकिन
जिस कारण से हमारा बिजनेस नहीं हो रही है उस कारण को हम दूर नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह की एक्टिविटीज़ हमें बनाए रखनी है। सभी लोग बेहतर तरीके से सेशन को जो भी लिए हैं उन्हें समझ में आती है, क्योंकि मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग को जहाँ तक हम खुद से समझ पाते हैं इस बात को लेकर कि इनको अगर बारीकी से स्टडी ना किया जाए, मतलब ये एक अमीर और एक गरीब, ये जो दो लेवल हैं, इस लेवल के बीच में एक इतनी पतली सी दीवार है। इस दीवार को पहचान लेने वाले ही चले जाते हैं लग्जरी लाइफ में, और इस दीवार को नहीं पहचानने वाले भी पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अमीरी या लग्जरी लाइफ नहीं मिल पाती है। और यही वो पतली दीवार है जो नॉलेज हम आज बटोर रहे हैं या फिर सुन समझकर हम अपने आप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही, कहते हैं ना हमारे गुरुदेव हरि सर कि बहुत पवित्र बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग बहुत पवित्र बिजनेस है, लेकिन ये पवित्र तब होती है जब इसकी बारीकी को हम समझ पाते हैं। पवित्र बिजनेस तो है, लेकिन हमारे लिए तब होती है जब इनकी बारीकी को हम समझ पाते हैं। बारीकी को समझने का मतलब ये है कि सामने वाले इंसान के माइंड में चल क्या रहा है थॉट, वो तुरंत एब्जॉर्ब कर पाना, यही सारी चीज़ें बारीकी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, ना कि प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं। शुरुआत के दिनों में यहाँ से स्टार्टअप किया जा सकता है ज़रूर, लेकिन एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए हमें ये बातें को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो हमारा लाइफ लग्जरीपन, पैसिव इनकम की ओर कभी नहीं जा सकती है। थैंक यू सो मच करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें दो शब्द रखने का मौका भी दिए, उसके लिए अमृत नंदा सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय समृद्धि, जय जय समृद्धि। बैक टू होस्ट सर अमृत नंदा सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी ने सुना और आपने भी आए और बहुत शानदार शेयरिंग रखे सर आपने आप में। तो जो सुनील सर ने आज अनाउंस भी किए कि आज का शाम का मीटिंग 7:55 में होने वाला है। जो भी साथी अभी इस पैनल में नहीं है, सारे लोगों को ग्रुप में इस मैसेज को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए कि ताकि हम लोग का आज पहले बार टाइम को अपडेट हो रहा है। जो 6:55 में हो रहा था वो 7:55 में होगा। तो टाइम भी हो चुका है और हम लोग के साथ एक लेडी फाइटर को इनवाइट कर रहा हूँ, जो कि आज बहुत शानदार तरीका से आज अपना नाम पहचान को इस वेलनेस समृद्धि में दिया है। और ऑलरेडी उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। मैम नमिता कुमारी मैम, आप अगर कंफर्ट जोन में है मैम, वेलकम मैम आपका। ओके, थैंक यू सर। एक बार कंफर्म करेंगे सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस 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 मैम, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। हमें इस महामंच में दो शब्द रखने का मौका दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे पैनल में जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं सभी को मेरे ओर से, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल एवं झारखंडी जोहार। यस, और दोस्तों मैं सबसे पहले मैं उस शख्स को नमन करना चाहूंगी जो कि आज हमारे लाइफ को चेंज कर डाले हैं। हमारे रचयिता, हमारे एमडी सर श्री श्री कमल सर को दिल की गहराई से कोटि कोटि जन्म नमन करना चाहूंगी, क्योंकि यानी शख्स ने आज ये आगाज कर डाले और हम सभी को हमेशा ना जाने कहाँ कहाँ से हैं, लेकिन हम सभी को एक फैमिली की तरह सुबह और शाम के समय मिला देते हैं। और बहुत खुशी की बात होती है कि नाम और पहचान भी बना पाना। यस, सो थैंक यू सर। और आज का ट्रेडिंग देखा जाए हमारे अनिल पासवान सर का बहुत ही लाजवाब तरीके से, हमेशा लाजवाब ही रहती हैं। लेकिन दोस्तों एक नेटवर्क के पास क्या गुण होने चाहिए, कैसे फील्ड में कैसे काम करनी चाहिए, सारी चीजें हमारे निचोड़ की तरह हमारे अनिल पासवान सर एक एक बातों को बारीकी तरीके से बताते हैं। जिन्होंने भी अगर ध्यानपूर्वक इस सेशन को लिया होगा तो हमको नहीं लगता है किसी को भी पीछे मुड़ने की नौबत आएगी, और ना ही जवाब का कोई कमी होगी। अगर फील्ड में बहुत सारी ऐसे बातें आती हैं जो उनके पास रिप्लाई देने के लिए होती नहीं है, लेकिन अगर जिसने भी सेशन को लिया होगा तो हमको लगता है कि उनके पास जवाब की कमी नहीं होगी। यस, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है, हम सभी के अंदर कमी है, उस चीज को बोल पाते हैं कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, जिसने भी ये सोच लिया, अपने माइंड में सेटअप कर लिया, क्योंकि इंसान से ही काम होती है, जानवर से नहीं। यस, तो हम कहना चाहेंगे कि हम सभी के बीच में इतने 6 अपॉर्चुनिटी आए हैं। हमारे प्रीतम सर भी कहते हैं और कि हम लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए हैं, अपने लाइफ को कैसे डेवलप करनी है वो तो एक जरिया है,
वो उसमें मूव करने के लिए, लेकिन हम सभी को कैसे अपने लेवल को हासिल करना है, अपने नाम और पहचान को कैसे आगे ले जाना है, अपने नाम और पहचान को कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को लेके अपने आप को अंदर झांकना पड़ेगा और फील्ड में निकलना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम लोग अपने लाइफ को सेटअप कर पाएंगे। सो थैंक यू, हमारे प्रीतम से भी बहुत अच्छे बोले, सो थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय समृद्धि। हमारे बैक टू होस्ट हमारे आनंदा सर आएंगे सर और होस्टिंग पद को संभालेंगे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमन है मैम आपको और आप सारे लेडी फाइटर को, क्योंकि आप जब भी पैनल लेते हैं तो अपना पैनल का एक ऊर्जा ही बढ़ा देते हैं। और आज का क्लोजिंग में एक स्पेशल, एक डायनामिक लीडर जो कि आज ऑल समृद्धि के पहला डायमंड लीडर जो कि पापू सर, अगर ऑलरेडी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा सर, आप अगर कंफर्ट जोन में है सर तो क्लोजिंग का तौर पे ले जाइए सर, मीटिंग को ऑलरेडी टाइम हो चुका है सर। आएंगे सर पापू सर, आप अगर कंफर्ट जोन में होंगे सर। कॉस्ट भी आपको का है सर, लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट हमने एक प्रोडक्ट ट्रेनर के नाम में जाना जाता है जो कि आज पैनल में कोस्ट ऑलरेडी पहले शुरू से बने हुए हैं। मुंशी सर वेलकम सर, और क्लोजिंग को निभा दीजिए सर एक बार, आपका कुछ आवाज से आज का मीटिंग को क्लोजिंग किया जाए सर। सॉरी, लगता है जी कि जी जी ओके। जी, थैंक यू आनंद सर, जो आपने मुझे आज इस पैनल में बोलने का मौका दिया। और आज का होस्टिंग बहुत अच्छा सर। और अनिल सर जो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर जो आज टॉपिक लिए, अगर कोई फिजिकली तौर से इसको लास्ट तक सुने होंगे और देखे होंगे तो उन्हें फील्ड में अब कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी जो जो पॉइंट बताए, अगर सुनते हैं, डील करते हैं, तो रिजल्ट आएगा ही। वैसे एक आध केस ऐसे ही मिलते हैं कि इतने करने के बाद भी लोग नहीं सुनते, तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि 100% रिजल्ट कहीं नहीं है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। और नमिता मैम ने आकर के भी अपना बहुत अच्छा आज रिव्यू दिया। और जितने भी हमारे को होस्ट आए, न्यू पार्टिसिपेंट आए, सबने अपना अपना फीडबैक दिया। तो बहुत अच्छा रहा सर। अनिल सर का जो भी सेशन रहता है रियल में माइंड ब्लोइंग रहता है, और उनके जो भी टॉपिक रहते हैं एक्चुअली में बहुत अच्छे रहते हैं, जो अगर उस सुने तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत शानदार। और यही कहते हुए कि फिर हम लोग शाम को मिलेंगे। सर का सेशन है, टाइम ज़्यादा हो चुका है, 8:08 हो चुका है। तो मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। और जय जय वेलनेस समृद्धि के साथ आज के सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। जय जय समृद्धि, जय जय जय